प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया। अपना टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? टाइप्स ऑफ सिस्टम शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, इसमें हम लोगों ने 3 टाइप डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन? अल्कीन वाला, मतलब पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। दूसरा क्या था? साइक्लो अल्केन। और तीसरा क्या है? साइक्लो अल्कीन सिस्टम। ये सब हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। साइक्लो अल्कीन में क्या बोला था? डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई 8 कार्बन से स्टार्ट होता है। 8 से पहले नहीं, 7 में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा। डबल बॉन्ड के अबाउट। क्लियर? 8 कार्बन ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये तक हम लोगों ने कर लिया था पिछले लेक्चर में। नाउ अपना नया सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलिन सिस्टम, है ना। क्यूमुलिन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, क्यूमुलिन कहते किसको हैं? ठीक, देखो, समझो एक सिस्टम कार्बन 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 ऐसा सिस्टम लिया हमने। ठीक, अगर इस सिस्टम में एक डबल बॉन्ड ऐसे लगाया, ठीक, और ले लो, और अगला डबल बॉन्ड ऐसा लगाया, और अगला डबल बॉन्ड ऐसा लगा दिया। ठीक है, अगला सिस्टम लिया कार्बन 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 कार्बन, और यहां लगा दिया डबल बॉन्ड कुछ ऐसा, या ऐसा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, जो भी कहो। अगला सिस्टम है, लेट वी हैव कार्बन 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 कार्बन, यहां है डबल बॉन्ड और यहां है डबल बॉन्ड, ऐसा। अलग अलग टाइप का सिस्टम हमने दिखाया आपको। अब देखो ध्यान से, जब भी डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, क्या बोल रहे हैं? यहां डबल बॉन्ड है, यहां नहीं है, यहां नहीं है तो यहां है, यहां है तो यहां नहीं है, यहां नहीं है तो यहां है, मतलब अल्टरनेट चल रहा है नहीं है नहीं है। क्लियर? इसी को तो बोलते हैं अल्टरनेट। जब भी अगर अल्टरनेट सिस्टम हो डबल बॉन्ड का, ऐसे सिस्टम को अभी से नाम देना है क्या? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या नाम देंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कहां पढ़ेंगे? जीओसी में। अभी से नाम याद रखो। क्या बोल रहे हैं? इफ देयर इज अल्टरनेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड देन इट विल बी कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर? अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, हमने यहां से दिखा दिया, यहां से दिखा दिया, दोनों में क्या है? कंटिन्यूअस ही है। क्लियर? जैसा भी सिस्टम हो बट कंटिन्यूअस हो। अगर कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड है तब इसका नाम है क्यूमुलिन। क्या नाम है? क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्लियर? और अगर एक डबल बॉन्ड और दूसरे डबल बॉन्ड के बीच में कम से कम 2 सिग्मा बॉन्ड, एटलीस्ट 2 ही नहीं, 2 3 4 5 6 8 10 जो भी हो, मिनिमम 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। किसके बीच में? 2 डबल बॉन्ड के बीच में। कितना? एटलीस्ट 2 सिंगल बॉन्ड कहो या 2 सिग्मा बॉन्ड कहो, तब ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? याद रखिएगा एक बात अभी से, बाद में इसका हम लोग रीजन विजन देखेंगे, बट याद रखना अभी से। क्या? अगर कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर इन तीनों सिस्टम का, क्या बोलेंगे बेटा? सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यूमुलेटेड सिस्टम का। किसका? क्यूमुलेटेड का। उसके बाद बोलेंगे आइसोलेटेड का, उसके बाद तब बोलेंगे कॉन्जुगेटेड का। याद रहेगा? क्लियर? अगर कोई बोल दे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो क्या बात याद रखनी है? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर ये है तो स्टेबिलिटी उल्टा है, तो उल्टा का मतलब ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन माना जाएगा? कॉन्जुगेटेड। क्लियर? उसके बाद स्टेबिलिटी आइसोलेटेड की, उसके बाद स्टेबिलिटी क्यूमुलेटेड की। ठीक है, ये सब बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें हैं जो आगे काम आएगा। आगे हम लोग इसका रीज़न देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे जीओसी में, बट अभी से याद रखो, अभी से
याद रखना है क्या? कॉन्जुगेटेड इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड, इज मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटेड। इज इट वेरी क्लियर? ओके। अब बोल रहे हैं कि क्यूमुलिन सिस्टम हम लोगों ने कहना किसको है? तब क्या बोल रहे हैं, किसको बोलेंगे क्यूमुलिन सिस्टम? ऐसा सिस्टम नहीं, ऐसा सिस्टम जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो। क्लियर? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूमुलिन सिस्टम, ठीक, या क्यूमुलिन सिंपली, ठीक। तो लिखना सिस्टम कंटेनिंग कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, सिस्टम कंटेनिंग कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिस्टम कंटेनिंग कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड इज कॉल्ड क्यूमुलिन सिस्टम, इज कॉल्ड क्यूमुलिन सिस्टम और क्यूमुलेटेड सिस्टम और सिंपली क्यूमुलिन। क्लियर है? तो जब भी अपने पास लगातार डबल बॉन्ड दिख गया तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या? क्यूमुलिन। डन? ओके। तो हमें क्यूमुलिन में ही बेसिकली क्या देखना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना, उसकी पॉसिबिलिटी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, वी विल डिस्कस इट। ठीक है। अब जैसा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू से ही हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया है जीआई शो करने के लिए किसी भी सिस्टम को, क्या क्राइटेरिया था? तो हम लोग बोलते हैं 4 क्राइटेरिया। उन्हीं चारों को यहाँ भी डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे वेदर द क्यूमुलिन सिस्टम विल शो जीआई और इट विल नॉट शो। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद क्यूमुलिन। क्या बोला हमने? क्यूमुलिन कहा किसको? कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। अब वो कंटिन्यूअस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, 3, 4, 5, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। कोई आपसे पूछे सबसे छोटा क्यूमुलिन कौन है, तब क्या बोलेंगे? बनाते हैं सबसे छोटा। क्या बोलेंगे? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। क्या 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो गए? बोल रहे हैं। क्लियर? तो क्या ये क्यूमुलिन होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक। तो ये है सबसे छोटा बोलो या यह सबसे पहला मेंबर है क्यूमुलिन सिस्टम का, कोई दिक्कत? ठीक। इसका अलग से एक नाम देते हैं, दैट नेम इज अलीन। कोई पूछे अलीन में, या कोई पूछे दो पाई बॉन्ड के क्यूमुलिन में, दोनों एक ही बात है। ठीक। तो पहला मेंबर क्यूमुलिन सिस्टम का एक अलग नाम देते हैं, इसको क्या? क्लियर? मान लो दोनों जगह हम हाइड्रोजन लगा दें, तब क्या नाम दोगे इसका? आईयूपीएसी नेम क्या दोगे? तब क्या बोलेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तब क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। और 2 मल्टीपल बॉन्ड एक ही जैसा, तब बोलेंगे प्रोपा। तब क्या बोलेंगे? प्रोपा। अभी तक हम लोगों ने कहीं प्रोपा बोला था? कभी नहीं बोला था, लेकिन अब बोलेंगे नाम इसका, है ना, क्योंकि अब बाकायदा इसको पढ़ रहे हैं। तब क्या बोलेंगे? प्रोपा। कहां कहां पे? तब बोलेंगे 1 पे और 2 पे डबल बॉन्ड लगातार। तब क्या बोल रहे हैं? प्रोपा 1,2 डाइईन बोल देंगे नाम। ओके, खैर। अब हम कह रहे हैं कि सर ये पहला क्यूमुलिन ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? अपने पास तो क्राइटेरिया था। क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया नंबर 1। क्या क्राइटेरिया नंबर 1 क्या बोलता है? क्राइटेरिया नंबर 1 ये बोलता है कि साहब यहां पे रोटेशन हिंडर्ड है कि नहीं, रोटेशन हिंडर्ड है कि नहीं है। ठीक है। तो रोटेशन के हिंड्रेंस की क्या बात करेंगे? देयर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब बोलो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक एंड अपना ये है और एक एंड अपना ये है। ठीक। ये दोनों अपना एंड है। क्लियर? इसके अबाउट हम स्टडी कर रहे हैं। ये अपना एरिया हो गया, ये क्या हो गया? एरिया हो गया जीआई का। ठीक है। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल की बात, क्या इसके बीच में रोटेशन चल रहा है? क्या रोटेशन पॉसिबल है? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड क्या करता है? रोटेशन को रोकता है। पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, मींस रोटेशन इज हिंडर्ड। क्या पहला क्राइटेरिया पास हो गया? बोलेंगे यस सर। देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंडीशन, बोलेंगे यस, इट इज सेटिस्फाइड। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों टर्मिनल पे 2-2 बॉन्ड होना चाहिए। क्या इस टर्मिनल पे 2 बॉन्ड हैं? यस सर। इस टर्मिनल पे 2 बॉन्ड हैं? यस सर। सो क्राइटेरिया नंबर 2 सेटिस्फाइड। क्लियर? अब बोल रहे हैं तीसरी क्राइटेरिया क्या बोला? कि ये दोनों पेयर ऑफ बॉन्ड और ये दोनों पेयर ऑफ बॉन्ड क्या सेम डायरेक्शनल प्लेन में है?
तब बोलेंगे अभी हमें कुछ मालूम नहीं है, लेट अस जज इट, लेट अस डिस्कस इट, देखते हैं, इसी चीज को यहां देखना है। ओके, पहली बात बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तब बोलेंगे स्टेरिक नंबर चेक कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 चौथा पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 3 तो sp2। इसकी बात कर लें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, चौथा पाई, ठीक, 3 स्टेरिक नंबर sp2। इसकी बात कर लेते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, स्टेरिक नंबर 2 sp, क्या हो जाएगा, बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, यस और नो, क्लियर, ठीक। जब sp बनता है तो s का ऑर्बिटल 1 और p का ऑर्बिटल 1, p में ऑर्बिटल कितने थे, 3, क्लियर, 3 में से 1 ले लिए हाइब्रिडाइजेशन में तो बच गया कितना, 2, 2 क्या हो गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 क्या हो गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, किसमें, बीच वाले कार्बन पे। एंड वाला कार्बन sp2, एक s का 2 p का, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 3, अनहाइब्रिड कितना बच गया, 1, क्लियर। अब यहां से बात हो गई स्टार्ट। मान लो पहला कार्बन है, पहला कार्बन ऐसा, sp2 है तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 3 में से 1 सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया इसने, तो हम सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल नहीं बना रहे, हमने बोला ये पहला सिग्मा बॉन्ड बना दिया, किसके साथ, अगले कार्बन के साथ, किसके साथ, अगले कार्बन के साथ, ठीक है, इस कार्बन के साथ बना दिया सिग्मा बॉन्ड, ठीक, और 2 सिग्मा बॉन्ड और बाकी बच गया 120 डिग्री पे, ऐसा बोला हमने, ठीक। अब क्या बचा, तब बोलेंगे यहां क्या बच गया है, तो बोलेंगे क्या बच गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, किसके पास, इसके पास, कितना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1, कितना, 1। अब आराम से, आराम से, हम लोग क्या बोलते थे, ये 2s और ये 2px, 2py और 2pz, कोई दिक्कत, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहां था और 3 यहां थे, ठीक। हमने बोला sp2 बनाना है, तो sp2 में कोई भी 2 p ऑर्बिटल चुन सकते हैं, जो चुनोगे उसके अकॉर्डिंग इसका प्लेन डिसाइड होगा, ठीक। अब मैं अपनी आसानी से समझने के लिए मानता हूं क्या कि हमने एक s चुन लिया, ठीक, और एक चुन लिया x और एक चुन लिया z, ठीक, तो बच कौन गया, py बच गया, ठीक, py बच गया। तो इसके पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कहां है, तो हम लोग बोलेंगे कहां, y एक्सिस पे, कहां है, क्योंकि y एक्सिस दिखाना भी हमारे लिए बहुत आसान है, तो हम दिखा रहे हैं पहला y, तो y एक्सिस पे बोलेंगे तो सीधा सीधा ऐसा बोलेंगे कि यही तो है अपना py, और यहां है एक इलेक्ट्रॉन, किसके पास, इस कार्बन के पास, डन। जैसे ही हमने इसको y चुना, तो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ, x और z। अगर x और z इस्तेमाल हुआ तो ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड का प्लेन है वो कौन सा प्लेन होगा, तो बोलेंगे xz प्लेन, xz प्लेन, क्लियर। ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस और ये अपना z एक्सिस, तो बताओ बेटा कौन सा प्लेन हुआ, तो बोलेंगे ये वाला, ये तो प्लेन है। इसका मतलब जब ये प्लेन है किसका, इन तीनों का, ठीक, तो ये वाला इनसाइड और ये वाला आउटसाइड, ओके। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉन्ड है दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, और ये जो बॉन्ड है दैट इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन, क्लियर, ठीक है। ये हुआ XZ प्लेन, बहुत बढ़िया, ये डिसाइड हो गया कि इस टर्मिनल का जो बॉन्ड है वो कहाँ है, इन XZ प्लेन, कोई तकलीफ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, या यूं कहो प्योर p ऑर्बिटल से, एंड दोस p ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये y पे है तो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसका कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, कौन सा करेगा, तो बोलेंगे y वाला, कौन सा करेगा, बोलेंगे y वाला, ओके। अब आराम से, क्या इसके पास py है, तो बोलेंगे बिल्कुल sp है, क्या है, sp है। जब sp है तो दो p ऑर्बिटल है, ठीक, उनमें से एक हमने कौन सा चुन लिया, y, तो अगर हमने इसका y चुना py, तो यही हो गया इसके पास भी py, कोई दिक्कत, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसने क्या कर लिया, ओवरलैप, इसके ओवरलैप से बना ये वाला पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत, ठीक, ओके।
अब अगली बात, हमने बोला जब दो दो अनहिब्रिड ऑर्बिटल है तो एक तो पी वाई है, तो डेफिनेटली दूसरा वाला कौन सा होगा, पी जेड। दूसरा वाला कौन सा होगा, पी जेड। ठीक है, लेट द पी जेड ऑर्बिटल इज लाइक दिस, ऐसा दिखाएंगे, कोई दिक्कत। अब आराम से, ये कार्बन एक और दूसरे कार्बन से जुड़ा है, दैट कार्बन एटम इज दिस, सिग्मा बॉन्ड से, और एक पाई बॉन्ड है। ठीक, आराम से, इसके साथ जब पाई बॉन्ड बनाया इसने, तो इसका एक ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाने में इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, तो इसके साथ जो पाई बॉन्ड बनाएगा अनहिब्रिड वाले से, तो अनहिब्रिड अब यहां कौन सा बचा, बोलेंगे पी जेड। कौन सा बचा, पी जेड बचा। तो इसका कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ, बोले इसका पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड इसके बीच में पाई बॉन्ड बना है पी वाई से, तो इसके बीच में किससे बनेगा पाई बॉन्ड, पी जेड से, है ना, पैरेलल होना चाहिए। तो ये पी जेड है, तो इसका वाला भी कौन सा है, पी, तो ये वाला इस्तेमाल हो गया, इसका कौन सा, पी जेड। कोई तकलीफ, ये बना दिया इसने, इसके पी जेड ने इसके पी जेड के साथ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी और एक इलेक्ट्रॉन यहां भी, ऐसा ओवरलैप कर लिया, बन गया क्या, पाई बॉन्ड। क्या दोनों पाई बॉन्ड बन गए। अब बात हो रही है आराम से, अब आओ फाइनली इस कार्बन पे। इस कार्बन पे आपने क्या ले रखा है, एक पी जेड अनहिब्रिड ऑर्बिटल कौन सा चुन लिया, पी जेड। क्लियर। तो हिब्रिडाइजेशन में कौन कौन गया, पी एक्स और चूंकि इसका भी हिब्रिडाइजेशन क्या, sp2, तो दो ऑर्बिटल गए किसमें, हिब्रिडाइजेशन में, एक एक्स और दूसरा वाई। ठीक, तो प्लेन कौन सा होना है, एक्स वाई, एक्स और वाई गया तो कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई। क्लियर। तो इसका जो तीनों सिग्मा ऑर्बिटल है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, वो किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ओके, एक्स वाई प्लेन ही तो अपना बोर्ड का प्लेन है, ये तो है एक्स, ये है वाई, तो इसका मतलब 120 डिग्री पे, तो ये हुआ सर इसके 120 डिग्री पे ये, और इसी के 120 डिग्री पे अगला यहाँ, कोई दिक्कत। ये कहाँ है, इनसाइड आउटसाइड जा रहा है, और ये ऊपर नीचे आ रहा है, समझ मारी बात। ये दोनों ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं, ये दोनों ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं, ऐसे, ये दोनों ऑर्बिटल कैसे हैं, ऐसे, जेड वाले, और पाई वाले कैसे हैं, ऐसे। क्लियर। ओके, तो हमने क्या पे देखा कि ये वाला दोनों बॉन्ड कहाँ है, बोर्ड की प्लेन में, बोर्ड की प्लेन में। इसका मतलब दीज आर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब बोलो सिचुएशन यही तो हो गई, वो दोनों बोर्ड के प्लेन में और ये दोनों बोर्ड के परपेंडिकुलर, वो दोनों बोर्ड के प्लेन में, तो दोनों बोर्ड के प्लेन में, इसका मतलब क्या, वो दोनों तो कुछ ऐसे हैं, बोलो बोर्ड का प्लेन तो यही है कि नहीं। ठीक, और ये दोनों बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो दोनों बॉन्ड है वो कैसे है, परपेंडिकुलर, ऐसा बोर्ड के परपेंडिकुलर। मतलब क्या, एक बाहर और एक अंदर, ग्रीन वाला बाहर जा रहा है, ब्लू वाला अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत, और वो दोनों ऐसा। अब बताओ क्या ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में है क्या, बोलेंगे नहीं, ये तो इस प्लेन में और ये इस प्लेन में। क्या पैरेलल प्लेन में है, बोलेंगे पैरेलल भी नहीं है। तो प्लेन कौन सा है, परपेंडिकुलर। सोच के देखो, एक प्लेन ये है, ऐसा प्लेन, और एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ये वाला ऐसे, और एक प्लेन ऐसे, तो दोनों क्या है, म्यूचुअली पक्का। एक प्लेन कौन सा है, एक प्लेन कौन सा अपना, ऐसा वाला, ठीक, ऐसा वाला प्लेन में थे, और दूसरा प्लेन कौन सा अपना, ऐसा वाला, तो ये दोनों में परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक, तो अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया तो क्या ये सेम डायरेक्शनल प्लेन में आया, बोलेंगे नहीं। सेम डायरेक्शनल प्लेन किसको बोलते थे, या तो पैरेलल प्लेन या तो सेम प्लेन। तो क्या ये दोनों सेम प्लेन में है, नहीं। क्या ये पैरेलल प्लेन में है, तो भी नहीं। तो कहाँ है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। जैसे ही परपेंडिकुलर प्लेन की बात की, क्राइटेरिया नंबर 3 पास हुआ या गया। क्राइटेरिया नंबर 3 वायलेटेड। ठीक, तो चौथे की तो बात ही नहीं करेंगे। क्लियर। तो क्यूमुलिन 2 बॉन्ड वाला जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। इतना क्लियर है। सी डबल बॉन्ड सी, इधर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, ये जीआई शो नहीं करेगा। दो डबल बॉन्ड वाला जीआई शो नहीं करेगा। इज इट वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, क्यों नहीं शो किया, बिकॉज थर्ड क्राइटेरिया वायलेट हो गया, थर्ड क्राइटेरिया वायलेट हो गया। एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लो। क्लियर है। अब बोल रहे
इसी पे हम लोग एक और डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, तब देखेंगे जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। और खुद से ट्राई करना जल्दी से। मान लो क्या कहने का मतलब है मेरा कि ये जो सिस्टम है अभी वो है 2 पाई बॉन्ड वाला। अब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि यहां पे 3 पाई बॉन्ड लग गए, तब क्या संभावना है? तो अलीन जीआई शो नहीं करेगा। सीधा रट लेंगे, अलीन जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो यहां लिखा हुआ है। ओके, अब लिखा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये लिखा हम लोगों ने क्या? 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी को तो चेक करना है कि ये टर्मिनल वाले बॉन्ड कहाँ हैं। आराम से मैं इसी में एक्सटेंड कर दूंगा, है ना। आप लोग अलग से इसका डायग्राम फिर से बनाओगे। ओके, कार्बन नंबर 1 ये है। ठीक, कहानी यहीं से शुरू कर रहे हैं। मेरी मर्जी, मैंने ये वाला प्लेन चुना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका क्या है? sp। ठीक, और इसका भी क्या है? sp। और इसका क्या है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर ये sp2 है, ठीक, तो इसके पास एक पाई बॉन्ड बना। हमने बोला ये sp2 है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, कोई भी प्लेन चुनना था, हमने चुन लिया xz प्लेन। तो p ऑर्बिटल जो बच गया वो कहाँ बच गया? y वाला। ठीक, अगले के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या है? अब sp2 नहीं है, मतलब sp है। अब ये क्या है? sp है। तो यहाँ हमने इसको sp ही तो दिखाया। sp का मतलब क्या? 2 पाई बॉन्ड, तो एक ब्लू वाला और एक रेड वाला, एक pz पे और एक py पे। ओके, तो ये तो ऑलरेडी हम दिखा चुके। ठीक, इसके साथ बना रहा है कहाँ पे? इसके साथ कहाँ बना रहा है बोलो? py 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 py। और अगले वाले के साथ कहाँ बना रहा है? pz 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 pz। ये दोनों py py, ये दोनों pz pz। अब आराम से, जब पिछला सिस्टम था तब तो कितने का था? 2 का, मतलब एंड वाला क्या था? sp2। हमने 3 डबल बॉन्ड लिया, तो अब ये भी क्या हो गया? sp। ये तो तीसरा कार्बन है, ये क्या हो गया? sp। तो पहले हम इसको मिटा दें। sp होते ही क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड कितना? बोलो, सिग्मा बॉन्ड कितना? तो बोलेंगे 2। सिग्मा बॉन्ड कितना? 2। और पाई बॉन्ड कितना? तो भी 2। ठीक है, इसी चीज को आगे इंटीग्रेट कर दो। देखो आराम से। तो अब क्या बोल रहे हैं हम? कहां पहुंचे हैं? तीसरे कार्बन पे, है ना। ठीक, तीसरा कार्बन क्या है? sp। तो sp वाला एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक अगले वाले कार्बन से बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तीसरे वाले का बन गया 2 सिग्मा बॉन्ड। अब बात कर रहे हैं, क्या बोला हम लोगों ने? हम लोगों ने बोला कि इसका एक ऑर्बिटल कौन सा चुन चुके? pz। कौन सा चुन चुके? pz। ये pz कहाँ गया? अच्छा इधर। ये pz किसके साथ बनाया? ये pz किसके साथ बनाया? इसके साथ, बगल वाले के साथ। ठीक, चूंकि sp है तो एक और ऑर्बिटल है, वो कौन सा है? py। वो कौन सा है? ठीक, तो अगला py इसका ये बचा हुआ है। ठीक, यह है py, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब ये वाला बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ये इसने एक पाई बॉन्ड इसके साथ बनाया, और ये हम लोग डिसाइड कर चुके हैं ये pz है। तो अगला पाई बॉन्ड तो इसके साथ बना रहा है, तो इसका p और इसका p कौन सा इस्तेमाल होना है? हाँ, कौन सा इस्तेमाल होना है? ये वाला क्या है? py। ये वाला क्या है? py। तो अगला भी क्या होना चाहिए? py। पैरेलल होना मस्ट है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा? py। इसका कौन सा इस्तेमाल होगा? py। तो इसका मतलब यहां भी ऑर्बिटल क्या है? py। ओके, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया सर पाई बॉन्ड। ये कौन सा पाई बॉन्ड है? py। अब हम लोग पहुंचे किस कार्बन पे? चौथे कार्बन पे। अब चौथा कार्बन ने क्या कर रखा है? तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने का मतलब एक पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बना दिए, बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है। नाउ वी विल डिसाइड। ये वाला बोला py, ये है py, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन गया? तो बोलेंगे px गया और pz गया। इसका मतलब अगले वाले का जो प्लेन होना वो कहाँ होना है? xz प्लेन। कौन सा होना है? xz प्लेन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो xz प्लेन तो ये वाला है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, मतलब एक हो जाएगा गोइंग इनसाइड, एक हो जाएगा गोइंग इनसाइड, एक हो जाएगा कमिंग आउटसाइड। क्लियर है?
कोई दिक्कत? इधर का प्लेन कौन सा था? सेम एक्स जेड प्लेन, तो ये वाला भी कहाँ है? इन एक्स जेड प्लेन। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? इसका मतलब एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या? बोलो, एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या? गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड, यही ना? यही तो है। तो इधर भी यही है। अब बोलो, राइट साइड में भी ये कहानी है और लेफ्ट साइड में भी ये कहानी है, ये दोनों आपस में किस प्लेन में है? क्लियर? तो क्या इसको सेम डायरेक्शनल प्लेन बोलेंगे? क्या ये परपेंडिकुलर हुआ? नहीं हुआ, तब क्या बोलेंगे? दे आर प्रेजेंट इन सेम डायरेक्शनल प्लेन। अगर सेम डायरेक्शनल प्लेन में हो गया तो बोलो क्राइटेरिया नंबर 3 पास हुआ कि नहीं हुआ? पहला ऑलरेडी सेटिस्फाई, दूसरा ऑलरेडी सेटिस्फाई, तीसरा भी पास। और अगर तीसरा पास हो गया तो बचा क्या? चौथा विल डिसाइड। मतलब क्या? अब अगर आइडेंटिकल ग्रुपिंग कर दिए तो सारी मेहनत बेकार हो गई। ठीक? क्लियर? तो इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड वाला सिस्टम, 3 पाई बॉन्ड वाला सिस्टम में शो जीआई, विल नहीं, क्या बोलेंगे? में शो। तो बोलेंगे 3 पाई सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा सिस्टम में शो, इट में शो GI कब? इफ सेटिस्फाइज फोर्थ क्राइटेरिया। क्लियर है? अगर चौथा क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देता है तब 3 पाई वाला सिस्टम GI शो। क्लियर? ठीक? कोई तकलीफ? ओके। अब अगली हम बात करें कि अगर नेक्स्ट सिस्टम की बात करें, एक और पाई बॉन्ड बढ़ा दें। अगर एक और पाई बॉन्ड बढ़ा देंगे तब क्या बोलेंगे? इसके आगे एक और बढ़ाओ। तो जब बढ़ाओगे तो अब ये यहां फिर नहीं रुकेगा, कहां जाएगा? आगे जाएगा। ठीक है बेटा, आगे लेके जाएंगे तो अब आ गया अपने पास 4। क्या आ गया? 4 पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो एंड तो यही दोनों हुआ। अब आराम से यहां फिर क्या हो गया? sp2 से घट के sp, और ये वाला क्या हो गया? sp2। एंड वाला क्या हो गया? फिर इन दोनों को मिटा देंगे। ठीक है, यहां देख लेते हैं। इन दोनों को मिटा दिया हमने, तो अब क्या बोल रहे हैं? यहां तक तो हम पहले ही आ चुके हैं, इसी में फिर से आप नया बनाओगे डायग्राम, है ना? देखो फिर से शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? पहला कार्बन कौन सा था? ये वाला। कार्बन नंबर भी लिख दे रहे हैं हम लोग। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। यहां भी बोल रहे हैं ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो फिर हमें एक और बनाना पड़ेगा। ये बना दिया हमने 5वां कार्बन इधर। कोई तकलीफ? सो दिस वन इज कार्बन नंबर 5। खत्म? ओके। अब क्या बोल रहे हैं? फिर यहां से कहानी स्टार्ट। sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। पाई को ले लिया py, तो प्लेन हो गया xz। ठीक, अगले वाले के साथ py बना लिया। इसका sp 2 ऑर्बिटल, p वाले, एक py यहां इस्तेमाल हो गया, pz बचा है। तो अगले वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो इसका pz इसके pz के साथ बना लिया। तो इसका दोनों p खत्म, इसकी कहानी फिनिश। py इसके साथ, pz अगले वाले के साथ। पहुंचे यहां, इसके पास ऑर्बिटल कार्बन नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp, फिर 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड ये वाला, y वाला अगले वाले के साथ, और z वाला तो पहले बना ही चुका था। क्लियर? तो इसके दोनों p ऑर्बिटल खत्म हो चुके। डन। अगला पहुंचे कहां? कार्बन नंबर 4 पे। 4 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp, इसका py ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। तो अब बचा क्या? pz। जब pz बचा तो उसको हम लोग फिर लिखेंगे z पे यहां। तो अब इसका z ही तो बचा है, pz ही तो बचा है। और ये pz किसके साथ बना रहा है? इसके साथ। मतलब हियर वी हैव pz। क्लियर? तो इसका pz अगले वाले के pz के साथ ही तो कर पाएगा इंटरैक्ट। तो इसका ऑर्बिटल जो अनहिब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन सा बेटा? pz। कौन सा लेना पड़ेगा? क्योंकि इसका pz ही खाली बचा। तो ये वाला बना देगा क्या? बॉन्ड। कौन? pz, इसके pz के साथ। कोई तकलीफ? तो अगर अनहिब्रिड ऑर्बिटल इसका pz हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन में जो गए दोनों p वाले वो कौन गए? x और y, x और y, z बच गया x और y। इसका मतलब इसका जो 3 सिग्मा बॉन्ड है वो किस प्लेन में होना है?
एक्स वाई प्लेन में। किस में होना है? एक्स वाई प्लेन में। और एक्स वाई प्लेन डेफिनेटली बोर्ड वाला ही तो प्लेन है। सो मीन्स दीज टू आर इन एक्स वाई प्लेन। कोई तकलीफ? ये कहाँ है? एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। ये है एक्स जेड और वो है एक्स वाई। क्या बोलेंगे? दे आर अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते ही क्या बोलोगे? दिस सिस्टम नॉट शो। क्यों? इसने वायलेट किया कौन सी क्राइटेरिया? क्राइटेरिया नंबर 3, वायलेटेड क्राइटेरिया नंबर 3, इसलिए विल नॉट शो GI। बस यहीं तक देखना था। अब यहां से निकाल लेंगे कंक्लूजन। क्या? 2 वाला शो नहीं किया, 3 वाला शो कर दिया, 4 वाला शो नहीं किया, 5 वाला करेगा। क्यों करेगा? यहीं पे सोच के देख लो, यहीं पे सोचो। देखो 5 वाले में क्या बोलोगे? जैसे ही अगला पाई बॉन्ड बनाना चाहोगे तो इसका बॉन्ड उड़ा देंगे, ये भी हो जाएगा sp। तब इसका pz तो इस्तेमाल हो चुका, तो अगला क्या बचेगा? py। अगला क्या बचेगा? py। तो py बचा है, तो नेक्स्ट वाले के किसके साथ करेगा? अगले वाले के किसके साथ करेगा? बोलो। अब किसके साथ करेगा? py के साथ करेगा, इस कार्बन के py के साथ। जब ये py कर गया तो बचा कौन सा ऑर्बिटल? pz और x। तो वो फिर कहां चला जाएगा? xz प्लेन में। और xz प्लेन में जैसे ही अगला जाएगा तो ये भी xz प्लेन में है। इसका मतलब नेक्स्ट सिस्टम क्या करेगा? फिर GI शो कर देगा। क्लियर? तो 2 शो नहीं किया, 3 शो किया, 4 नहीं किया, और अगला 5वां वाला शो करेगा। यस और नो? इससे क्या पता चला? क्यूमुलिन फॉलोज ऑड इवन रूल। क्लियर? इतना नोट करने के बाद, ये तो अपना कॉन्सेप्ट था। अब सीधी बात शॉर्टकट लिखो। क्या लिखेंगे? क्यूमुलिन फॉलोज ऑड इवन रूल टू शो GI। अब बात करते हैं इसकी कंक्लूजन की, शॉर्टकट की। एक मिनट। सो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? अब हम लोग बात करेंगे कि साहब ये तो सीख लिया कॉन्सेप्ट कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, अब सीधा लिखो कंक्लूजन या शॉर्टकट। कंक्लूजन फॉर क्यूमुलिन। क्या बोलेंगे? हम लोगों ने क्या देखा? C डबल बॉन्ड C, ये शो नहीं किया। C डबल बॉन्ड C, ये शो किया। C डबल बॉन्ड C, ये शो नहीं किया। और अगला C डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4 5, ये शो कर रहा है। क्लियर है? इतने ऑब्जर्वेशन से ही तो कंक्लूजन निकालना है। क्या निकालना है? कि जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, समझना बात को, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दोनों अलग अलग बात है। कार्बन ऑड हो गया, कार्बन ऑड हो गया, तो अगर तेरे को कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करना है तो बोल ऑड, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात करना है तब बोलेंगे इवन। ऐसा नहीं कि उल्टा कर दियो। ठीक, ओके। तब क्या बोल रहे हैं? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्यूमुलिन हैविंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल नेवर शो GI। अब कुछ भी लगा रहा है उससे मतलब ही नहीं, हम सीधा पाई बॉन्ड गिनेंगे, अगर वो पाई बॉन्ड इवन है वहीं काट देंगे। क्या बोलेंगे? GI शो नहीं करेगा। इज इट वेरी क्लियर?
ओके, अब बात कर रहे हैं क्या, दूसरी कहानी क्या, क्यूमुलिन्स containing odd number of pi bond can show GI। ठीक, करेगा ही ऐसा गारंटी नहीं है, कैन शो। अब क्राइटेरिया क्या है, इफ इट फॉलोज, फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज इफ देयर इज नो आइडेंटिकल ग्रुपिंग एट एनी सेंटर, ऐसा बोलो, टर्मिनल सेंटर, एट एनी टर्मिनल सेंटर। अगर किसी भी टर्मिनल सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं हुआ तब बोलेंगे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला सिस्टम जीआई शो करेगा। लेकिन अगर ऑड होने के बावजूद, अगर हमने मान लो यहां रख दिया CH3, यहां रख दिया H, दोनों अलग अलग, बट यहां कर दिया क्लोरीन और ये कर दिया क्लोरीन, ये हो गया आइडेंटिकल। ठीक, आइडेंटिकल हुआ तो ऑड वाला भी अब शो नहीं कर रहा। ऑलरेडी ये 3 क्राइटेरिया शुरू के फॉलो कर रहा था, बट चौथे को वायलेट कर दिया, खत्म। अगर तुम्हारा इवन है, चाहे तुम यहां पे डिफरेंट ही कर दो, बट फिर भी ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज पहले ही थर्ड क्राइटेरिया वायलेट कर चुका है। क्लियर, समझ मारी बात? ठीक, अब अगर ये ऑड है, 1 2 3 4 5, अब बोले यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया क्लोरीन, इस सेंटर पे आइडेंटिकल नहीं है, इस सेंटर पे आइडेंटिकल नहीं है, क्या बोलेंगे? ऑड है, आइडेंटिकल नहीं है, चारों क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया, इट विल शो जीआई। कोई तुमसे पूछे जीआई का एरिया कौन सा है, तब बोलेंगे यहां से लेकर के यहां तक, ये वो पूरा एरिया है। समझ मारी बात? कोई तकलीफ? ये कहानी है बेटा किसकी? क्यूमुलिन सिस्टम की। ऐसे इसमें जीआई की बात करते हैं, खत्म। कोई तकलीफ? ऐसे करेंगे, ठीक है। लिखो सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूमुलिन विल शो जीआई? विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूमुलिन will show GI? कौन सा क्यूमुलिन GI शो करेगा? लेट अस सी। मान लो हमने ऐसा लिखा, पहला CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H CH3, अगला लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, अगला लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH CH3। ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C FCl, बस 4 दिया मैं। बोलो कौन कौन सा जीआई शो करेगा, कौन कौन सा नहीं करेगा? क्या देखना है? सिंपली हमें क्या देखना है? सबसे पहले क्या, इवन और ऑड। यहां क्या बोल रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोलते ही आंसर नो। यहां बोल रहे 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड मतलब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब मे शो। नाउ वी विल चेक फोर्थ के लिए यह है एंड, इस टर्मिनल पे ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, इट सेटिस्फाइज। व्हाट अबाउट दिस? बोलेंगे सर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ही है और हाइड्रोजन हो गया क्या, आइडेंटिकल। तब क्या बोलेंगे? इसने फॉलो नहीं किया चौथा क्राइटेरिया। इसका मतलब अब ऑड होने के बावजूद ये शो नहीं कर रहा है। क्लियर? यहाँ 1 2 3 ऑड नंबर में शो। ओके, लेट अस चेक फोर्थ क्राइटेरिया। यहाँ लगा है हाइड्रोजन और किधर है? इधर कहाँ है?
ये तो है, सॉरी यहाँ ठीक से लिख नहीं पाया, CH3 ऐसे, ये इसको करो, इसको लिखो CH और CH3 ऐसे, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, इस हाइड्रोजन को हटा के कहाँ लगा दे रहे हैं, इधर ऐसे। अब बोल रहे हैं क्या कि ऑड तो है और डिफरेंट ग्रुपिंग भी है, तब क्या बोलेंगे, यस सर इट विल शो डेफिनेटली GI। यहाँ 1 2 3 4 देखते ही बोल देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है। क्लियर। तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्यूमोलिन। योर नेक्स्ट वन इज स्पाइरेन। अगला लिखेगा, पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। 5वां है आपका टाइप, दैट इज स्पाइरेन सिस्टम। नेक्स्ट इज टाइप 5, दैट इज स्पाइरेन सिस्टम। सबसे पहली बात, स्पाइरेन सिस्टम कहते किसको हैं? नोमेनक्लेचर में आपको याद होगा एक चीज हमने इस्तेमाल किया था, स्पाइरो। क्या बोला था? स्पाइरो। जब 2 रिंग ऐसे फ्यूज हो, ऐसे जुड़े कि उनके बीच में 1 कार्बन एटम कॉमन हो। ये दोनों रिंग में कौन कार्बन एटम कॉमन है? 1 कार्बन एटम कॉमन है। तब इसको हम लोग नाम देते थे क्या? स्पाइरेन, सॉरी स्पाइरो। क्या बोलते थे? स्पाइरो कंपाउंड। याद है ना? स्पाइरो अंडर ब्रैकेट डॉट डॉट फिर आगे बढ़ते थे नोमेनक्लेचर में। ओके, सो दिस इज स्पाइरो। सबसे छोटा स्पाइरो हमने बना दिया, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है? स्पाइरेन सिस्टम किसको बोलते हैं? तो लिखो, when there is a continuous system of spiral rings, then it is called स्पाइरेन। क्लियर? तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरेन। स्पाइरेन सिस्टम का सबसे पहला मेंबर कौन सा हो गया? 2 रिंग वाला सिस्टम, ठीक। अब अगर ये 2 रिंग वाला सिस्टम है तो हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है GI। अब देखो ध्यान से, हमने सेंटर कौन सा चुना? ये वाला। और सेंटर कौन सा चुना? ये वाला, ठीक। क्लियर? पहली बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच में रोटेशन है? नहीं। क्या इसके बीच में रोटेशन है? तब बोलेंगे नहीं, इसके बीच में रोटेशन नहीं है। पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई। दूसरा, इसके पास 2 बॉन्ड होना चाहिए। बोलेंगे ऑब्वियसली दोनों बॉन्ड है, sp3 हिब्रिडाइजेशन है, 2 अंदर 2 बाहर। यहां भी क्या बात करेंगे? 2 बॉन्ड है। दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई। व्हाट अबाउट द थर्ड क्राइटेरिया? तीसरे की ही बात यहां भी अटकेगी कि क्या ये दोनों और ये दोनों सेम डायरेक्शनल प्लेन में है, या तो सेम प्लेन में या तो पैरेलल प्लेन में। यही चेक करना है। अब आराम से बात करते हैं। क्या? मैं फिर से बनाता हूं ये सिस्टम। तीसरा ही चेक करना है। तीसरा कर गया तो हो गया, तीसरा नहीं किया तो गया। ओके, लेट अस सी। ये है अपना सिस्टम ऐसा। पहला रिंग हमने बनाया पहले, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी रिंग है वो एक प्लेन में ही तो होगा। कोई रिंग है एक प्लेन में होगा। मान लो ये 3 मेंबर का रिंग है, ये 3 मेंबर का रिंग है। क्या ये एक प्लेन में है? बोलेंगे यस सर, ये प्लेन है। ऐसे रख ले, जैसे रख ले, ये प्लेन ही तो है। क्लियर? ओके। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये प्लेन है, माना हमने कि बोर्ड का प्लेन है, हमने अपनी आसानी के लिए क्या मान लिया? बोर्ड का प्लेन है। कोई तकलीफ? ठीक। अगर ये बोर्ड का प्लेन है, ठीक। अब इस कार्बन की बात करो। ये वाला कार्बन क्या है? sp3। और sp3 का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया हुआ क्या, कि अगर 2 बॉन्ड ऐसे हैं बोर्ड के प्लेन में, तो बाकी बॉन्ड कैसे होगा? एक बाहर और एक अंदर। क्या इस कोने पे एक हम अंदर की तरफ लगाएं और एक बाहर की तरफ लगाएं? ये हो गए 2 बॉन्ड। कोई दिक्कत? अगर ये XY, ये बोर्ड का प्लेन कौन सा है? XY प्लेन। अगर ये XY प्लेन में, मुझे बताओ ये किस प्लेन में?
एक्स जेड में, किसमें, एक्स जेड प्लेन में प्रेजेंट है ये। अब आराम से इसी से तो स्पायरो वाला रिंग बना देना है, ठीक है। फिर वही बात, इस कॉर्नर से ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, तो अब लाजिम है कि जो अगला हम लोग बना रहे हैं कौन सा रिंग, ऐसा। क्या ये रिंग इस प्लेन में रह सकता है? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉन्ड अगर प्लेन में है तो इन दोनों बॉन्ड को कहां रहना पड़ेगा, इनसाइड और आउटसाइड। तो अब इसको कैसे शो कर रहे हैं हम लोग वो देखना है। क्या बोल रहे हैं, यहीं से सीधा सीधा क्या बोलेंगे, ये वाला बॉन्ड इनसाइड और ये वाला बॉन्ड आउटसाइड। सिमिलरली यहां से इस कॉर्नर तक और इसको ऐसे जोड़ देंगे। देखो जरा, बाहर वाले को दिखाते हैं कुछ ऐसे डार्क से सॉलिड, और ये वाला डैश, ये तो वेज है, ये वेज है तो ये निकला हुआ है बाहर। ये वाला कैसे निकला है, बाहर। क्या मतलब, ये ऐसे है, ऐसे, इसका एपेक्स कहाँ है, बाहर, ठीक। और अंदर वाला जो है वो कैसे है, ऐसे। क्लियर, ऐसे तो जुड़ा हुआ है। ये है रिंग, कौन सा, ये वाला रिंग। कोई दिक्कत? ये वाला रिंग कैसे है सर, इस प्लेन में, ये है इस प्लेन में, अगला वाला है इस प्लेन में। कोई तकलीफ? ठीक है। अब बोल रहे हैं ये वाला कार्बन, अगर इस कार्बन पे एक अंदर और एक बाहर, तो बाकी के दो बॉन्ड जो है वो कहां होंगे, बोलेंगे प्लेन में। कहां बोलेंगे? कोई दिक्कत? इसी दोनों को तो हम लोग जज कर रहे थे कि ये पेयर और ये पेयर कहां है, ठीक। तो ये वाला पेयर कहां निकला, इन एक्स वाई प्लेन, कहां निकला, ठीक। और ये वाला कहां है, एक्स जेड प्लेन में। मीन्स दीज आर इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन, और परपेंडिकुलर प्लेन डायरेक्शनल में नहीं होता। इसका मतलब ये वाला सिस्टम थर्ड क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया, बोलेंगे नो जीआई। कोई तकलीफ? ये है सिस्टम, जीआई शो नहीं करेगा। दो रिंग का स्पाइरेन जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अब क्या देखेंगे, अगर इसी में 3 रिंग लगा दें तब क्या होगा। मान लो पहला रिंग लगा दिया ऐसे ही, तो ये वाला रिंग अगर हमने बोर्ड के प्लेन में माना तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। ऑब्वियसली दे आर इन एक्स जेड प्लेन, ठीक। तो अगला रिंग हमें कैसे बनाना पड़ेगा, अंदर बाहर, ऐसे। ये कहाँ है, बाहर, ये अपना बाहर की तरफ और वो अंदर की तरफ, ऐसा हो गया। दूसरा बीच वाला रिंग, ये है बाहर, परपेंडिकुलर। अब अगला वाला जो रिंग है, जब ये ऐसे है तो अगला रिंग कैसा होगा, बोर्ड के प्लेन में। बोर्ड के प्लेन में तो कुछ ऐसा, ठीक। तो ये वाला एंड का कार्बन का बाकी दोनों बॉन्ड कहां होगा, ये दोनों जब बोर्ड के प्लेन में है तो बाकी कहां होगा, अंदर और बाहर। मतलब ये किस प्लेन में, एक्स जेड में, एक्स जेड प्लेन में। अब ये पेयर और ये पेयर क्या सेम डायरेक्शनल प्लेन में है, बोलेंगे यस सर सेम डायरेक्शनल प्लेन में। सेम डायरेक्शनल प्लेन में होते ही बोलेंगे क्राइटेरिया नंबर 3 सेटिस्फाइड, ठीक। इसलिए नाउ इट मे शो जीआई, मे शो जीआई कब, इफ इट फॉलोज, लिखो इफ इट फॉलोज 4th क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिकल ग्रुपिंग। क्या बोला जा रहा है, इफ इट फॉलोज 4th क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिकल ग्रुपिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये भी क्या दिख रहा है, इवन ऑड जैसा ही दिख रहा है ना। यहां भी बात करेंगे। चलो चौथा पहले हम लोग बना लेते हैं अगला। तो 2 मेंबर वाला शो नहीं किया और 3 मेंबर वाला शो करता हुआ दिख रहा है, अगर ग्रुपिंग आइडेंटिकल नहीं होता, अगर आइडेंटिकल नहीं होता, ठीक है। अगर हम लोग बनाते हैं यहीं पे 4 रिंग का सिस्टम, ऐसा स्पाइरेन जिसमें 4 रिंग लगा हुआ, तब उस बार उसको चेक कर लेंगे, नहीं होगा, है ना। तो अब क्या बोलेंगे, यहां पे 4 रिंग बनाना है, तो पहला रिंग हमने माना बोर्ड के प्लेन में, तो ये वाला बॉन्ड अंदर बाहर कहां, बोलेंगे एक्स जेड प्लेन में।
अगला वाला इनसाइड द प्लेन और ये वाला आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। अगला वाला तब क्या बोलेंगे, फिर बोर्ड के प्लेन में, और फिर अगला वाला इनसाइड आउटसाइड। क्लियर है, ठीक। तो अब अगला वाला बॉन्ड कहाँ, ठीक, तो ये कहाँ था, एक्स जेड, तो ये कहाँ गया, इन एक्स वाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बोलते ही सेम डायरेक्शनल प्लेन तो नहीं है। क्राइटेरिया नंबर 3 फेल्ड, नो जीआई, ठीक। क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेम कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पहला इफ इवन नंबर ऑफ रिंग, सीधा सीधा नो जीआई एट ऑल। क्लियर। इफ ऑड नंबर ऑफ रिंग then it may show GI if follows fourth criteria of identical grouping. क्लियर। इसका मतलब सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि सर स्पाइरेन भी क्यूमुलिन वाला फॉलो कर रहा है, ऑड इवन रूल, केजरीवाल रूल, है ना। क्या बोलेंगे, एक क्या ऑड, एक क्या इवन। क्या बोल रहे, अगर ऑड नंबर हुआ तब क्या बोलेंगे, फॉलो कर सकता है, इवन नंबर हुआ तो फॉलो नहीं करेगा। एक और बात इंटरेस्टिंग याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डीबीई, क्या पढ़ा था, है ना। एक रिंग को हम लोग क्या बोलते थे, डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट, है कि नहीं। ये रिंग है, क्या इसको डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट बना सकते हैं, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, तो खट से क्यूमुलिन बन गया। जहां कुछ समझ में नहीं आए वहां रिंग को क्या मान लेना है, क्यूमुलिन, और उसी के हिसाब से आंसर दे देना है। क्लियर, ठीक। तो ये हो गया आपका स्पाइरेन खत्म। नेक्स्ट वन इज बाइफिनाइल एंड पॉलीफिनाइल सिस्टम, ठीक है। क्लियर। सो अगले लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, और वहीं पे हम लोग शुरू करेंगे क्या, बाइफिनाइल एंड पॉलीफिनाइल सिस्टम। कोई दिक्कत, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ, ठीक। कौन सा, पार्ट 5 ना। अगला अपना पार्ट 6, ठीक, मतलब टाइप 6 कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल एंड पॉलीफिनाइल सिस्टम। और फिर वहीं इकट्ठे सारे क्वेश्चंस हम लोग स्टडी देखेंगे, सबके क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका टाइप हो जाएगा अगले लेक्चर में ख़त्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगरेशंस, वही से बोला था हम लोगों ने क्या, सिस ट्रांस और ईजेड और सिन एंटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताएंगे, अलग अलग सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है, उन प्रॉपर्टीज़ को, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह में कभी कभी फर्क पड़ जाता है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे कहाँ, अपने लास्ट लेक्चर में। तो मुश्किल से 2-3 लेक्चर और जीआई में हम लोग कवर अप करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की तरफ, ठीक है बेटा। क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।